नमस्कार दोस्तों, लवली लाइव स्टडी में चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं लवली वर्मा। आज का टॉपिक है कि हम कर सकते हैं। यदि हम अपने मन में ये विश्वास बिठा लें कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जो कि हमें करना चाहिए, जो हमारा लक्ष्य है। कई बार क्या होता है कि हम किसी भी टारगेट को फिक्स करते हैं, फिर कहीं ना कहीं मन में आ जाता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। उसका सिलेबस देखते हैं, इतना डीपली होता है, या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉपिक हमारा कमज़ोर होता है तो हम नहीं कर पाते हैं उसको कंप्लीट, और कहीं ना कहीं हम हताश हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने मन में विश्वास जगाना है, हमें अपने आप को मोटिवेट करना है, हमें अपने आप को खुद ही इतना मजबूत करना है कि हम कर सकते हैं, ये मेरे मन में आ जाए। और दिन में ये वाक्य कम से कम दिन में 50 बार भी हम बोलेंगे ना, तो भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम कर सकते हैं। आप सब ने कहानी सुनी भी होगी कि एक बालक था और वह बालक बहुत ही कमज़ोर था अपने स्कूल में। तो उसके टीचर ने उसे निकाल दिया कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, और इस तरह से कहकर उसको निकाल दिया। तो वह बालक रास्ते में जाता है और एक कुएं पर बैठ जाता है। पहली पुरातन ये कहानी है। तो वह उसे भूख लगती है तो वह अपना सत्तू निकालता है और उसी कुएं पर खाने लगता है। फिर देखता है कि उस कुएं पर कुछ महिलाएं हैं, पानी भर रही हैं। तो जब देखा होगा कुएं पे जो रस्सी होती है बाल्टी भरने के लिए, कुएं में जाती है, तो वो रस्सी उस सिल पर जो गिर्री होती है कुएं की, उस पर आती जाती है। तो उस बालक के निशान उस पर पड़ा, उसका ध्यान उस पर गया कि निशान क्यों बन रहा है। फिर उसके दिमाग में आया। तो एक रचना ही कहते हैं ना, मन में आ जाती है। इसी पे कोटेशन भी है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। इस तरह से यदि उसने सोचा कि जब ये रस्सी आप देखें पत्थर के मुकाबले कितनी कमज़ोर होती है, लेकिन वो रस्सी जब बार बार उस सिल पर पत्थर पर आ रही है, जा रही है, तो उस पर निशान पड़ रहा है। और फिर आप देखते हैं कि एक दिन ऐसा आता है कि वो गिर्रियाँ कट भी जाती है, दूसरी लगानी पड़ती वहाँ पर जहाँ पानी भरने का रास्ता होता है। तो फिर उस बच्चे ने सोचा कि जब एक रस्सी से एक सिल पर, एक पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो क्या मेरी जड़मति, जो मेरी मूर्ख बुद्धि है, अभ्यास करने से क्या प्रखर नहीं हो सकती। और आप सब जानते भी होंगे कि उस बालक ने फिर इतना अभ्यास किया कि दुनिया में उसने टॉप किया। और हम सब जानते हैं कि यदि ऐसा हम करें, कोई भी टॉपिक कमज़ोर हो हमारा, हम उस पर अभ्यास करें, देखिए आप 1 महीने के अंदर आप खुद ही अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे कि हाँ, मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। इसलिए मैं आज यही कहने आई थी कि कहीं भी, कोई भी, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, विज्ञान है, गणित है, कुछ भी सब्जेक्ट है, या फिर जीवन में भी कुछ हमें डिफ़िकल्ट लगता है, तो हम कहीं ना कहीं वहाँ अभ्यास करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभ्यास से ही सारे काम आसान हो जाते हैं, अभ्यास से ही सारे काम आसान हो जाते हैं। इसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए, पुनः पुनः करना चाहिए। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि बार बार हमें अभ्यास करना है, अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। और लास्ट बात, अपने मन में इस बात को बिठाना है और बार बार बोलना है कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप वो काम कर सकते हैं और आप करके भी दिखा सकते हैं। आपके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है, और होना भी चाहिए। तभी तो हम सब कंपटीशन में तैयारी करते हैं। तो बस कहीं ना कहीं कमज़ोरी कहाँ रह जाती है, यही कि हम अपने आप को मोटिवेट ही नहीं कर पाते हैं। तो बस ये वाक्य बोलिए आप दिन में, हर घंटे में अपने आप को चेक करिए। और थैंक यू गाइस।